जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र भारत। सच्चिदानंद स्वामी जी महाराज कहने को तो आर्य समाज के संत हैं, लेकिन मैं समझता हूँ पूरे भारतीय समाज के संत हैं। वैसे भी आर्य समाज का भारत राष्ट्र को के उत्थान में, उनकी संरक्षण में बहुत जबरदस्त भूमिका है। स्वामी श्रद्धानंद से लेकर, बल्कि उनसे पहले दयानंद सरस्वती जी से लेकर, ठीक है, भले ही एक दो बातें कुछ ऐसी हों जो सनातन से मेल न खा पाती हों, लेकिन 95% से ऊपर आर्य समाज जो है सनातन धर्म ही है एक तरह से, और सनातन धर्म ही है और सनातन धर्म की रक्षा के लिए समर्पित है। सबसे बड़ी बात यह है। तो जो एक दो बातें होती हैं उन्हें वो महत्वपूर्ण नहीं है उसको चर्चा में लाना। तो स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज ने एक अपना दिया है अपना, और उन्होंने ये कहा है कि भाई 25 साल में भारत कैसा होगा। तो मैं समझता हूँ कि पूज्य स्वामी जी जो सोच रहे हैं वो तो सही है, सहमत है, लेकिन थोड़ा सा मेरा अंतर है सोचने में। मैं तो सोचता हूँ स्वामी जी जो 25 साल बाद कह रहे हैं वो तो 10, 12, 8 साल बाद शुरू हो जाएगा और शायद 15 साल 16 साल तक निबट जाएगा। तो सच्चिदानंद स्वामी जी महाराज की इस प्रतिक्रिया में, मैं प्रतिक्रिया नहीं कहूँगा, मैं दरअसल अपनी बात रख रहा हूँ, उनकी बात पर अपनी बात रख रहा हूँ। और सच्चिदानंद स्वामी जी महाराज को कोशिश करेंगे भेजने की। इसे कविता तो नहीं है, ये मुकम्मल कविता नहीं है। इट इज़ नॉट अ क्लासिकल पोएट्री बट समथिंग लाइट पोएट्री। मतलब पोएम के अंदाज में मैं अपनी बात रख रहा हूँ। पोएम भी डाली जाएंगी जो सही मायने में पोएम होती हैं, कविताएं होती हैं, लेकिन कविता नहीं है, थोड़ा कविता के अंदाज में, ताकि मैं कम समय में अपनी बात रख सकूं। मैं शुरू कर रहा हूं। 25 साल बाद का भारत बूढ़ा जर्जर होगा, जो एक जोर के धक्के से धूल धूसरित हो जाएगा। इक्का दुक्का बचे मंदिरों में हिंदू के हाथों जबरन चौपाए जीव का रक्त बहाया जाएगा। गौ माता की जय का फिर नारा लगवाया जाएगा। कहा जाएगा बुलाओ अपनी भारत माता को, बुलाओ श्री राम को अपनी सहायता के लिए पुकारो। फिर कहा जाएगा अपनी बहु बेटियों को बाहर निकालो। चलो चलो सब मिलकर चौपाई की बोटियां खाओ। समझ गए ना? जवान महिलाओं को छोड़कर बाकी अपनी गंगा मैया की गोद में जाकर समा जाओ, यानी कि दफन हो जाओ। जाओ तुरंत, वरना हमारे हाथों मारे जाओगे। यह वही होगा जो सल्तनतों में हुआ करता था भारत में। कटे हाथ वालों के प्यारे टीपू सुल्तान ने यही तो किया था। मालाबार में हजारों को सनातन से बेदखल किया था, हजारों नौजवानों का सर धड़ से अलग किया था, उनकी विधवाओं के जीवित शरीर को क्षत विक्षत किया था, पूजा स्थलों को ध्वस्त कर वहां अपनी जिद को तामील किया था। कमोबेश यही बर्बरता कई छोटे बड़े सुल्तानों ने ढाई है भारत में। औरंगजेब ने भी लोहे और जजिया की तलवारों से सनातनियों की लाशें बिछाई हैं। अंग्रेजों ने भी आर्थिक आतंक मचाकर सनातनियों की लाशें बिछाई हैं भारत में। किंतु फिलहाल भाईचारे वाले और गंगा जमनी संस्कृति वालों की जो है बात कर ली जाए, उनकी कर्तृत्वों पर चर्चा हो जाए। इसलिए थोड़ा सा भी शर्म हया अगर बची है सेकुलर लोगों, तो अपना ये सेकुलर का चोला उधेड़ करके फेंक दो। वामपंथी मित्रों, अंधकार बियाबान से बाहर आओ, अपने दड़बों से बाहर निकलो। ये जो भाईचारे की आंधी आने वाली है, ये तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। फर्क इतना है, तुम कायरों की मौत मारे जाओगे और पराक्रमी सनातनी वीरगति पाएंगे। फर्क इतना है, बचेंगे आप भी नहीं, बचेंगे वे भी नहीं। उधर देखो, ममता बानो बेगम के पट्टे शत्रुघ्न सिन्हा ने मोदी को ठुकराया। गंगा जमुनी संस्कृति के नायक आज के राम हैं ये लोग, आज के अकबर महान हैं ये लोग।
उधर देखो ममता बानो के पट्टे शत्रु ने मोदी को ठुकराया, गंगा जमनी संस्कृति के नायक जहीर को गले लगाया। तैमूर की अम्मी ने तैमूर दिया, सोनाक्षी चंगेज खान या फिर बाबर या फिर औरंगजेब जल्दी ही दे देंगी, चिंता न करिए, चिंता न कीजिए। अब महज 10 साल बाद सनातनी बेटियां मौत के खौफ से जहीरों, जाहिलों, शाहिदों की खेती कहलाएंगी, क्योंकि वे खेती कहते हैं। हम जिनको पूज्या कहते हैं, हम जिनको माता कहते हैं, हम जिनको पूजते हैं, वो उन्हें खेती कहते हैं। इन बच्चियों की माताएं, इन हिंदू बच्चियों की माताएं घुट घुट कर मारी जाएंगी। विरोध करने वाले भगवा फंदों से झूलते नजर आएंगे, और भगवा फंदों से झूलते झूलते बाप दादाओं, यानी हमारी बाप दादाओं पूर्वजों की नादानियों को कोसते कोसते, क्योंकि ये जो चल रहा है वो 1400 सालों से चल रहा है, इसलिए बाप दादाओं और पूर्वजों की नादानियों को कोसते कोसते धरती से रुखसत हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ वाले गांधी के 3 बंदर बनकर बैठ जाएंगे, चटकारे लेंगे, क्योंकि वो तो चाहते ही हैं भारत में ऐसा हो, लेकिन उन्हें पता नहीं है उसके बाद फिर वहां भी होगा। यही तो मूर्खता कर रहे हैं वो लोग, यही तो बचपना दिखा रहे हैं वो लोग। बहरहाल संयुक्त राष्ट्र संघ वाले गांधी के 3 बंदर बन जाएंगे। अमेरिका कनाडा पहले तो जश्न मनाएंगे, फिर भारत के तालिबानियों बगदादियों पर बम बरसाएंगे। मोदी के विकसित भारत के नारे जल से बाहर निकली मछलियों की तरह तड़प तड़प कर मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। मोदी जी के प्यारे पसमानदे अल्लाह अकबर और नाराए तकबीर की देववाणियों से भारत के चप्पे चप्पे को महकाएंगे। जिनके अड्डे विदेशों में हैं, वो भाग सके तो भाग जाएंगे, भाग पाए तो भाग जाएंगे, वरना बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशनों पर, हवाई अड्डों पर मार काट छाट कर फेंक दिए जाएंगे। तिरंगों और भगवों की जगह चांद तारे जगमगाएंगे, तिरंगों और भगवों की जगह चांद तारे टिमटिमाएंगे। सनातन की बेटियों और बेटों के लिए गुलाम बाजार सजाए जाएंगे। जैसे जानने वाले तो ठीक है, तो न जानने वाले जान लें। पुर्तगालियों ने गोवा से जुड़े तमाम क्षेत्रों में नारियों को, हिंदू नारियों को, बच्चों को, मर्दों को बेचते थे ये लोग। पहले उनके साथ जो करना था करते थे, बर्बरता, और उसके बाद बेचते थे उनको। तो वही स्थितियां होंगी, और सुल्तानों ने और नवाबों ने भी यही किया। तो सनातन की बेटियों और बेटों के लिए गुलाम बाजार सजाए जाएंगे। मुगलों तुर्कों मौलवियों के जूतों की ठोकरों में बचे कुचे सनातनी पनाह पाएंगे। जिल्लत से बिलबिलाकर गाजियों के आगे गजवाए हिंद चिल्लाएंगे। कौन? आप जानते हैं। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र भारत। धन्यवाद।